Hello, good morning, my dear students. Welcome to online classes. आज हम लोग इस लेक्चर में सेट थ्योरी के बारे में जानेंगे। किस थ्योरी के बारे में जानेंगे? सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी क्या है इसके बारे में तो नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, लेकिन सेट थ्योरी मैं एक चीज बता देता हूं कि सेट थ्योरी एक वेल डिफाइंड ग्रुप है। सेट थ्योरी क्या है? एक वेल डिफाइंड ग्रुप है। और सेट थ्योरी के पर्दे के पीछे क्या सीन है, क्या रोल है, इसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग पहले क्लासों में यानी कि बिफोर जितनी क्लासें हमने स्टडी की है सब में हमने इसके बारे में स्टडी किया, लेकिन उसी को मैंने एक सिस्टमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक दूसरे से रिलेट किया। तो एक दूसरे से रिलेट मुझे क्या जरूरत थी, तो ये सेट थ्योरी की स्टोरी है। और इस सेट थ्योरी की स्टोरी को एक सिस्टमेटिक प्लान करने के लिए मैंने इस नंबर ऑफ सिस्टम को पूरी तरह से प्रोजेक्ट किया। तो क्लियर? तो आप यहां देख लेंगे कि सेट थ्योरी तो समझ गए कि सेट थ्योरी आपको नेक्स्ट में डिफाइन वगैरह सब यानी कि सिस्टमेटिक उसका चलेंगे, लेकिन इसके पहले जो बैक स्टोरी है, कहानी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं, जो कि इसको पहले से हम लोग जानते हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ सिस्टम हमने लिया, नंबर ऑफ सिस्टम। तो नंबर ऑफ सिस्टम में डिजिट आता है। क्या आता है? डिजिट। तो आप मुझे एक चीज बताएंगे कि आप इनको 0 से लेकर 9 तक बिना यूज किए हुए, 0 से लेकर 9 तक बिना यूज किए हुए कोई भी नंबर आपका राइट डाउन कर सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। अभी तक तो नहीं हो सकता। कहेंगे सर वर्ड में लिखते हैं? नहीं, न्यूमेरिकल फॉर्म है इसका। विदाउट यूज किए हुए आप कोई भी डिजिट यदि राइट डाउन कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करेंगे और उस पर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर? अभी तक मैं तो नहीं लिख सकता, अभी तक जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं लिख सकता। नेक्स्ट कोई रिसर्च आ जाए तो उसके बारे में मैं कुछ अभी कह नहीं सकता। क्लियर? अब देखिए, ये डिजिट हो गया। तो जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में राइट डाउन किया जाता है इनका ही यूज किया जाता है। ये तो क्लियर हो गया। तो ये फंडामेंटल फॉर्म है, यानी कि ये मैथ्स का रूट्स है। ये क्या है? मैथ का रूट्स, यानी कि जड़ है। मैथ की स्टार्टिंग जो हुई थी यानी 0 से 9 से हुई थी, और इसी को आगे चल करके काफी डेवलप किया गया है, नो डाउट। तो चलिए, इसको हम लोग कहते हैं डिजिट। 0 से लेके 9 तक के नंबर को हम लोग कहते हैं डिजिट। अब आ जाइए, इस डिजिट को यहीं छोड़िए और आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग काफी डिटेल्स पढ़ेंगे। हमारा 11th क्लास का एक मेन टॉपिक है। आपको उसमें सिलेबस में जब हम लोग डिस्कस किए थे तो उसमें मैंने बताया भी था, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका चैप्टर नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिखा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है मिलना, यानी कि मिक्सचर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है मिक्सचर, यानी कि मिश्रण। हिंदी में इसको सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। तो यहां पे आप देखें, ये जाएगा
से हमने डिनोट किया a प्लस आइटा b, वेयर a b रियल आर रियल नंबर एंड आइटा जो है यहां पे इमेजिनरी होता है। आइटा की वैल्यू हमने यहां पे लिखा, इसको आइटा बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ते हैं, आयोटा, ठीक है ना, आयोटा। तो ये आयोटा, क्लियर। तो इन दोनों को जब रियल और आयोटा से रिलेटेड नंबर जब कंबाइन कर दिए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको जाइटा या कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने दो भागों में यानी दो पार्ट में तोड़ा, एक तो रियल नंबर में बना और एक दूसरा जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल एंड इमेजिनरी। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अभी हमने बताया कि काफी डिटेल्स हम लोग स्टडी करेंगे, यहां पे तो इतना ही हम लोग जानेंगे, ठीक है ना, कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनता है वो रियल और इमेजिनरी के बोथ कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है ना। तो रियल नंबर क्या है, यानी कि नेगेटिव नंबर के विदाउट रूट्स के जितने नंबर हैं वो सारे रियल कहलाएंगे, नेगेटिव नंबर्स के रूट को छोड़ करके। अब देखिए -√2, -√3, -√4। अब कई स्टूडेंट हमें रिजल्ट दे ये फाइंड करेंगे कि √4 इक्वल -2, लेकिन ऐसा √4 इक्वल -2 ये नॉट इक्वल कदापि नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, ये कभी नहीं होगा, ये कभी होता ही नहीं है। तो कहोगे सर ये नई कौन सी कहानी आ गई, हम लोग तो √4 का यानी कि √4 का रूट्स हम लोग यही जानते थे कि 2 होता है, तो माइनस का माइनस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि इसको हम लोग क्या लिखते हैं कि 4 × √1 मैथमेटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका 2 और ये अभी आपको हमने बताया ये आइटा हो जाता है। तो इसका रिजल्ट √4 का रिजल्ट क्या होगा, 2 आइटा होगा। क्या होगा, 2 आइटा। ये करेक्ट आंसर, ये क्या है, करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो इसके बारे में हम लोग एक पूरा चैप्टर ही है, 5th एक्सरसाइज है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, अभी इतना आप यहां समझ लें। रियल की बात हम लोग करते हैं तो रियल में यानी कि ऐसे नंबर को छोड़ के दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक अच्छे और बुरे। तो मान लो कि इनको हम बुरे बोल दिए, तो बुरे की अगर जो पहचान है तो बाकी लोग अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना। और यदि अच्छे की पहचान है तो बाकी बुरे हो जाएंगे, क्लियर। तो यहां पे आप देखेंगे कि हम इसको इमेजिनरी नंबर को तो कंफर्म है कि जो रूट में होगा और माइनस होगा, यानी कि नेगेटिव नंबर्स के रूट जो होंगे वो इमेजिनरी कहलाएंगे, हिंदी में इसको काल्पनिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इमेजिनरी नंबर है, तो जब इमेजिनरी को हम पहचान लिए तो नो डाउट जो बच गए वो क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। तो अभी तक 10th क्लास तक जितने भी डिजिट आप नोट करते थे, लिखते थे, मैथमेटिकल यूज करते थे, सारी रियल नंबर, सारी क्या थी, रियल नंबर। अब रियल नंबर को मैंने, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल डिनोटेड बाय Q एंड डिनोटेड बाय T, यानी कि इसका सिंबल इरेशनल का T होता है और इसका Q होता है। अब आप देखिए इसका फॉर्म, यानी कि किस फॉर्म में होता है, P/Q where Q not equal 0 and PQ belongs to Z. Z is the integer number, यानी कि आपको Z क्या है, एक इंटीजर नंबर है, यानी कि यहां पे लिखा हुआ है डिनोटेड बाय Z, क्लियर। तो यहां से लिया गया कि Z हम P और Q हमेशा क्या होगा, ये क्या होगा, इंटीजर नंबर, क्या होगा, इंटीजर नंबर।
क्लियर? तो अभी आपने इस सबको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि आपको एक चीज मैं यहां पे बता देता हूं, चर्चा अपन कर लेते हैं कि देखिए, दुनिया में जितनी भी संख्याएं आप लिखेंगे वो P अपॉन Q के रूप में होगी, ठीक है ना? लेकिन इसमें इरेशनल वाली जो कंडीशन है, इरेशनल नंबर जो हम लोग चर्चा यहां पे कर रहे हैं कि इरेशनल नंबर क्या है, तो आपने देखा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है ना? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर जो होंगे इनका वो इरेशनल होता है। जैसे कि 2 का रूट्स 1.414 अप्रोक्स होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। रूट 3 का कितना होता है? 1.72732, आगे भी कुछ आएगा। ऐसे 5 का होता है। ये सारे जो है ये इरेशनल है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल पाएगा, रूट नहीं निकल पाएगा, वो क्या है? वो आपको इरेशनल नंबर है। इसमें डेसिमल में भी है कि देख रहे हैं कि कोई एक डेफिनेट रूल्स फॉलो नहीं करता है। जैसे कि रेशनल में है कि एक तो या तो करेक्ट हो जाए या 2.33333 ऐसे भी जाएगा, ये आपको रेशनल नंबर होगा। ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। या 4.696969 अगर ऐसे भी बन रहा है, ये भी रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना? एक डेसिमल के बाद एक डेफिनिट रूल को फॉलो करता है, और जब डेफिनिट रूल को फॉलो करेगा तो वो आपको रेशनल नंबर देगा। अब मैं एक चर्चा कर रहा हूं, जैसे कि आप कोई भी नंबर समझो 0.0/1 होता है, 2 लिख दिए तो 2/1 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो ये चीज आप यहां पे मैं एक छोटी सी ट्रिक सही है कि जिसके डिवाइड में, यानी कि जिसके बटा में कुछ नहीं है उसके बटा में 1 है, और जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं उसके भी मल्टीप्लाई में क्या है? 1 है, और जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी भी पावर 1 है। तो 1 हमेशा आपके साथ है, 1 हमेशा क्या है? आपके साथ है, आप कभी भी अकेला नहीं है। तो मैंने यहां लॉजिक दिया है कि जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1 है, और जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं उसके मल्टीप्लाई में 1 है, यानी कि 1 है, और जिसके पावर में कुछ नहीं है उसके पावर में भी क्या है? 1 है। इसका मतलब कि सबका मालिक क्या है? 1 है, यानी कि सबके मालिक क्या है? 1 ही है। तो कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है, ठीक है ना? उसके साथ 1 तो निश्चित रूप से है। क्लियर? तो ये बात आप समझ गए। तो यहां पे 2 into 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है ना? क्लियर? चलिए इस कंसेप्ट को समझ गए। तो 1 हमेशा, यानी कि 1 हमेशा एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना? एक ऐसा सिस्टम है कि जो कि सबके साथ वो कैरी करता है, ठीक है ना? कोई सिंगल नहीं है, वो 1 तो सबके साथ होता है, यानी कि सबका मालिक 1। चलिए यहां पे हम लोग देखेंगे इंटीजर नंबर, यानी कि इसको रेशनल को भी हमने 2 भागों में तोड़ा, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ द रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इक्वल नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है ना? जिसको हिंदी में अंश और हर बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना? यहां एक नंबर लाइन हमने लिख दिया, बना दिया कि जो भी नंबर लाइन, परफेक्ट नंबर लाइन जो होती है डेसिमल छोड़ करके, ये सारी जो डिजिट होगी वो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव तक, ठीक है ना? डॉट डॉट, यानी कि एरो इधर भी लगा हुआ है, एरो इधर भी लगा हुआ है। इसका मतलब कि इधर भी काफी लंबी कहानी है और इधर भी काफी लंबी कहानी है, ठीक है ना? तो ये दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं इसको हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं, और इसका जो सिंबल है ये आपको जेड से डिनोट किया जाता है। क्लियर? अब देखिए यहां पे
फैक्टर, डिनोमिनेटर, नोमिनेटर। तो इसमें हमने 3 टाइप्स के नंबर्स हमने इसमें से डिवाइड किया, यानी कि फ्रैक्शन को प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में समिश्र संख्या बोलते हैं। ठीक है ना। तो प्रॉपर का वर्ड से ही आपको पता चल गया होगा, प्रॉपर वर्ड से ही ये आपको पता चल गया होगा कि प्रॉपर मतलब क्या होता है। प्रॉपर मतलब सही सही, प्रॉपर मतलब यही होता है ना कि प्रॉपर मतलब परफेक्ट, प्रॉपर वे में वर्क हो रहा है, यानी कि सही डायरेक्शन में काम चल रहा है। क्लियर। तो यहां प्रॉपर का मतलब होता है, यहां हिंदी में इसको उचित वर्ड दिया गया है, यानी उचित, और इम्प्रॉपर को अनुचित दिया गया है। तो प्रॉपर में क्या है कि देखिए, 2 व्यक्ति हैं, तो यहां पे आप समझ लें थोड़ा सा स्पेस की कमी है, क्योंकि ये थोड़ा सा सिस्टम में पूरा प्लान करने में लग गया, बोर्ड का पूरा बन गया, लेकिन इसी में मैं जहां पे जो स्पेस बचे हुए इसी पे अपन इसमें समझ लेंगे। तो देखिए, हमने कहा कि 2 व्यक्ति हैं, एक राम है तो दूसरा श्याम है। एक राम है तो दूसरा क्या है, श्याम है, या अली अहमद है या शमसुद्दीन है। ठीक है ना। अब देखिए, राम और श्याम की बात यहां हम लोग कर लेते हैं। तो राम का वेट जो है, इसका वजन जो है 49 केजी है, और श्याम का वेट जो है इसका 32 केजी है। ठीक है ना। राम का वेट जो है 49 केजी है और श्याम का वेट 32 केजी है। तो आप बताएं यहां पे कि यदि हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यदि श्याम को राम के ऊपर बैठा देते हैं, श्याम को हमने राम के ऊपर बैठा दिया, तो श्याम 32 और ये 49, तो 49 केजी वाला निश्चित तौर से थोड़ा सा हेल्दी होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। तो ये क्या है, प्रॉपर है, ये काम सही है कि नहीं, ये उचित है कि नहीं, बिल्कुल ही उचित है, क्योंकि ये सही है, क्योंकि ये बेचारा श्याम जो है राम के कंधे पे बैठ सकता है और राम इसके भार को सह सकता है, इसके वेट को क्या कर सकता है, उठा सकता है। ये 49 केजी वाला सक्षम है। 49 केजी वाला क्या है, सक्षम, कैपेबल। लेकिन तो यही इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर। तो ये हमने कहा कि नॉमिनेटर, यानी कि ऊपर वाले को नॉमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो जब ये कंडीशन है कि नॉमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि ये दोनों क्या हो, यानी कि नॉमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, जैसे कि 2/5, 3/10, 2/5, 3/10, 1/10 etc। तो ये अपने को प्रॉपर फ्रैक्शन का लगता है। ये क्या कहलाता है, प्रॉपर, यानी कि ये ठीक है, ये काम चलेगा, ये सही है, इसीलिए हमने कहा प्रॉपर। और यही इम्प्रॉपर कब हो जाता है, ये अनुचित कब हो जाता है, जब राम को श्याम के कंधे पे बैठा देते हैं। राम को कहां बैठा देते हैं, श्याम के कंधे पे बैठा देते हैं। तो देखिए बेचारा श्याम कमजोर, 32 केजी वजन ही है, तो ये क्या है, कमजोर है ना। ठीक है ना। तो ये कमजोर व्यक्ति है और इसके ऊपर 49 केजी का वजन हमने क्या किया, डाल दिया। तो बेचारा ये क्या होगा, ये प्रॉपर है क्या, नहीं है, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है, ये बेचारा दब जाएगा, ये उठेगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर, अनुचित, यानी 5/2, 10/3, 9/5, ये अनुचित हो गया। ये बातें आप समझ गए। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि आपको यहां पे देखेंगे
क्या था 2/3 कर दो। चलिए यहां पे अब आप देखें तो आपने देखा यहां पे 1 इंटीजर 2/3, 1 इंटीजर 2/3, तो ये इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इसको मिक्स सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इससे, ठीक है ना। ये इसी को कन्वर्ट किया है, इसको कन्वर्ट किया गया है। ये इम्प्रॉपर से ही बनता है। ये किससे बनता है? इम्प्रॉपर से बनता है। क्लियर? अब देखिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही इसको जब कंप्लीट करेंगे 3 into 1, यानी कि 1 इंटीजर 2/3 है, तो 3 into 1 3 और 3 plus 2 कितना हो गया? 5/3, ऐसे ही हो जाएगा ना, तो बन जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, यानी प्रॉपर इम्प्रॉपर समझ गए, डिफरेंस समझ गए, मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ गए, तो ये सिस्टम आपका हो गया, यानी कि फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? फ्रैक्शन। अब हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं, इंटीजर को समझ लिए थे। इंटीजर को हमने 3 भागों में तोड़ा, 3 पार्ट में इसको भी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द इंटीजर। निगेटिव, यानी कि निगेटिव किसको बोलेंगे? तो एक नंबर लाइन है कि 0 के लेफ्ट वाले को क्या कहते हैं? निगेटिव, और 0 के राइट वाले साइड को क्या कहते हैं? पॉजिटिव, और दोनों की मध्यस्थता करता है, ठीक है ना, जो दोनों की पंचायती करता है, वो है 0। निगेटिव और पॉजिटिव को डिवाइडर, निगेटिव और पॉजिटिव का डिवाइडर जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। इसीलिए कहते हैं कि 0 के लेफ्ट निगेटिव, 0 के राइट पॉजिटिव, और दोनों का जो मिड पॉइंट है वो 0 है। तीनों का डिफरेंस 0 से लेफ्ट निगेटिव नंबर और 0 से राइट पॉजिटिव नंबर, और दोनों का जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? 0, जो दोनों की पंचायती है। क्लियर? ठीक है ना। अब देखिए, वो सरपंच है। अब देखिए, 0 और पॉजिटिव नंबर को मैं मिला देता हूं, यहां पे दोनों मिल जाते हैं। यानी कि देखिए, 0 न तो नेगेटिव में आता है और ना ही पॉजिटिव में आता है, लेकिन फिर भी यहां 0 से बड़े जो संख्याएं होती है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे फंक्शन वगैरह में। नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वर्ड जो है सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। देखिए, 0 और पॉजिटिव को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो ये होल नंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? होल नंबर। यहां देखिए, इसका सिंबल जो है कि माइनस ये लिखा होगा तो नेगेटिव होगा, और ये क्या होगा? पॉजिटिव। इसको पढ़ते हैं, ऐसा लिखा हो तो नेगेटिव और ऐसा लिखा हो तो पॉजिटिव पढ़ते हैं, ठीक है। होल नंबर डिनोटेड बाय W, यानी कैपिटल W से हम लोग डिनोट करते हैं। और जो नंबर जो है पॉजिटिव नंबर, जो आपको 0 से स्टार्ट हो, यानी परफेक्ट पॉइंट वाले नहीं होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये अपने क्या होगा? 0 से लेके अप टू इनफाइनाइट के पहले, और इनफाइनाइट के पहले कौन सा नंबर होगा ये मुझे भी पता नहीं है, आपको भी नहीं। क्लियर? तो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं कि इंफिनिटिव कहां है। चलो उस पर चर्चा करेंगे। 0 से लेके इनफाइनाइट के पहले तक जो ऐसे नंबर लिखे जाएंगे ये सारे होल नंबर कहलाएंगे। इसकी स्टार्टिंग हमें पता है, लेकिन ये कहां तक जाएगा आज तक पता नहीं, ठीक है ना। स्टार्टिंग अपने को पता है, लेकिन ये कहां तक गया आज तक पता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं ये इंफिनिटिव के पहले होता है। चलिए, अब हम इससे होल नंबर से नेचुरल नंबर को मैंने निकाला। होल नंबर से क्या निकाला हमने? नेचुरल नंबर निकाला। और ये जब नेचुरल नंबर आया, इसको हम काउंटिंग का नंबर भी कहते हैं, क्योंकि आज तक आपने गिनती जब शुरू की थी पढ़ना तो क्या 0 से सीखा था? क्या नहीं, आपने 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसको काउंटिंग नंबर कहते हैं। और ये कब आया, कहां से आया? इसमें तो बहुत सारे, जैसे कि यूनानियों ने इसको खोज किया,
रोम ने खोज किया, ठीक है ना, बहुत सारे तो मिल जाते हैं साक्ष्य वगैरह, लेकिन नेचुरल नंबर कहां से आया, कब से आया, इसका कोई पता नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये नेचर ने दिया, गॉड गिफ्टेड, यानी इस नेचुरल नंबर को हम लोग गॉड गिफ्टेड नंबर बोलते हैं, यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है ना, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये आपको कहलाता है नेचुरल नंबर। ये क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर, गॉड गिफ्टेड। कब आया, कहां से आया, आज तक इसका वेरीफाई नहीं हो पाया, इसलिए इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोले। और जिसने नेचर ने इसको दिया अपने को, और इसको काउंटिंग नंबर भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि काउंटिंग हम लोग स्टार्ट ही करते हैं 1 से। क्लियर? अब इस नेचुरल नंबर को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। इस नेचुरल नंबर को हम कितने पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं? 4 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, ये आसानी से आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, 3-4 स्टैंडर्ड में हमें इवन ऑड के बारे में बता दिया जाता है, ठीक है, ऑड इवन प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में हम लोग 5th स्टैंडर्ड में हम लोग अच्छी तरह से इसको समझ लेते हैं। तो ये नेचर से, यानी कि नेचुरल नंबर का टाइप है। अब कई बच्चों से मैं पूछ लेता हूं कि -2 क्या है, तो कहेंगे कि सर इवन नंबर है, नॉट इवन नंबर, ये नेगेटिव नंबर। ये क्या है? नेगेटिव नंबर है, यानी कि इवन नंबर इज द ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। इवन नंबर इज द ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, यानी कि वह नेचुरल नंबर इवन नंबर कहलाएगा जो 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा। जो 2 से क्या होगा? कंप्लीट डिवाइड होगा, और नेचुरल नंबर का भी नेगेटिव होता नहीं। क्लियर? यहां से क्लियर हो गए? तो इवन नंबर आप जानते हैं अच्छी तरह से इसका डेफिनेशन, कि वह नेचुरल नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसका यूनिट प्लेस, कोई नंबर 0 को छोड़ करके, यानी 0 को छोड़ करके, क्योंकि 0 आता ही नहीं है, उस नेचुरल नंबर का जिसका यूनिट नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, ये इवन होगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो विदाउट डिवाइड हम लोग चेक कर सकते हैं कि 0 को छोड़ करके, यानी कि 0 नेचुरल नंबर नहीं आता, वह नेचुरल नंबर, यानी कि वैसी नेचुरल नंबर जिसका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो आपको इवन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? इवन कहलाएगा। और की बारी आती है, यानी कि वह नेचुरल नंबर जिसका यूनिट प्लेस 2, 3, 5, 7 और 9, ठीक है ना, यानी होल नंबर में 5 ऑड के साथ आते हैं और 5, यानी कि 5 ऑड के साथ आते हैं और 5 इवन के साथ जाते हैं। ये नेचुरल नंबर से डिजिट से को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो 1, 3, 5, 7, 9 जिस नेचुरल नंबर का यूनिट प्लेस होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। क्लियर? तो इवन समझ गए कि जिस नेचुरल नंबर का यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो तो इवन होगा, और जिसका यूनिट प्लेस 1, 3, 5, 7, 9 होगा, वो आपको ऑड नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑड नंबर कहलाएगा। क्लियर? आप देखिए यहां पे प्राइम नंबर की बात है, ठीक है ना, प्राइम और कंपोजिट, हिंदी में अभाज्य और इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। तो प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर स्टार्टिंग द नंबर ऑफ द प्राइम, यानी कि 2 से होता है, यानी कि वैसा नंबर जो सेल्फ या 1 से डिवाइड होता है, वैसा नेचुरल नंबर जो सेल्फ या 1 से डिवाइड होता है, वो आपको प्राइम नंबर कहलाता है। या तो सेल्फ से डिवाइड होता हो या 1 से डिवाइड होता हो। इसके अतिरिक्त, यानी कि इसको छोड़ करके किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है,
उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। यानी कि प्राइम नंबर यहाँ पे क्या होगा 2 3 5 7। कई कहते हैं कि सर 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 1 से डिवाइड होता है, 3 से होता है और खुद से भी होता है, यानी कि सेल्फ डिवाइडेड। तो मैंने इसका डेफिनेशन दिया कि आपको प्राइम नंबर वो होगा जो सेल्फ डिवाइड और 1 से डिवाइड हो, तो उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। तो क्या होगा यहां पे 11 13 17 23 29 31 डॉट डॉट ये आगे आप लिख सकते हैं। यानी कि ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। कंपोजिट की बात आती है, बात समझ में आ गई ना, प्राइम नंबर किसे कहेंगे। बात आती है कंपोजिट की, तो कंपोजिट नंबर में हम क्या देखेंगे कि वही है कि इसको छोड़ करके ये स्टार्टेड द नंबर ऑफ कंपोजिट 4, ये 4 से, क्योंकि इसमें क्या है सेल्फ डिवाइड 1 डिवाइड, और इसके छोड़ के एटलीस्ट 1 नंबर एक ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वो अदर नंबर से भी वो क्या करता हो, डिवाइड होता हो। ठीक है ना। तो इसका क्या है 4, क्या है 4 और 6 8 9 10 12 14 15 16, ठीक है ना, 18 19 नहीं होगा, 20 21 ये चलते रहे। तो ये आपको कंपोजिट नंबर का, ठीक है ना, ये कंपोजिट। तो पूरे नंबर ऑफ सिस्टम में आ गया ये प्राइम और कंपोजिट। एक नंबर जो नेचुरल नंबर से बच जाता है 1, तो 1 नंबर ना तो वो कंपोजिट नंबर है और ना ही वो प्राइम नंबर है। बेचारा इकलौता पूरे नंबर ऑफ सिस्टम में ना तो वो प्राइम के साथ जाता है ना कंपोजिट के साथ आता है, लेकिन दोनों के डिफिनेशन में जरूर आता है, दोनों के डिफिनेशन में जरूर आता है। वो कहता है कि 1 सिंगल फैक्टर, इसमें प्राइम में कहता है कि एटलीस्ट 2 फैक्टर, यानी 1 एंड सेल्फ, क्लियर, और कंपोजिट नंबर में एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, यानी कि 3 पार्ट में, यानी कि उसका फैक्टर 3 होना चाहिए, और न तो 1 के पास कोई और फैक्टर, ठीक है ना। तो इसलिए बेचारा वो क्या होता है कि उस फैक्टर में नहीं टूट सकता है, तो 1 अपना सिर्फ सिंगल है। तो देख आप जानते ही हैं कि भगवान 1 ही है, गॉड 1 है, तो वो सबके साथ रहता है। इसलिए अब अगर इसके साथ जाता तो ये नाराज हो जाता, और इसके साथ चला जाता तो ये नाराज हो जाता। इसलिए वो कहा कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम दोनों की रखवाली करेंगे, ठीक है। चलिए ये अब देखिए को प्राइम की बात करते हैं। ये जो है कि ये अभी तक आप लोगों को शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो भी अच्छी बात है। अब कहोगे सर नहीं जानते तो कौन सी अच्छी बात है, कि अब आप अच्छी बात यह है कि आप सीख लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो को प्राइम नंबर हम लोग उसको कहते हैं, यानी कि ये पेयर में होता है। को प्राइम नंबर ये पेयर में होता है, जिसका हम लोग कहते हैं कि कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कि वो अपने को प्राइम नंबर यानी कि पेयर में होंगे, और एक ऐसे होंगे जिसके फैक्टर अपने कॉमन नहीं होंगे। तो कहोगे 1 तो फैक्टर कॉमन, 1 को छोड़कर यदि हम 3 को 1 into 3 लेते हैं, और 10 को क्या लिखते हैं 10 1 into 2 into 5, इसमें 1 को छोड़ करके कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो जिसका कॉमन फैक्टर नहीं होता है उसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, यानी कि 1 को छोड़ करके कोई और अगर जो है तो वो को प्राइम नहीं है। तो यहां जो भी नंबर लिखा गया 3 और 10 आपने देखा 1 ही है, तो इसलिए ये को प्राइम है। और इसमें क्या है 2 और 5 है, तो 2 का भी 5 अब देख लो, तो 2 और 1 into 2, और 5 को भी 1 into 5 ही लिख सकते हैं। तो इसमें भी 1 कॉमन आ रहा है,
इसलिए आपको क्या है, ये कोप्राइम नंबर कहलाता है। दैट्स ऑल। तो नंबर ऑफ सिस्टम हमारा पूरा कंप्लीट हुआ, नंबर ऑफ सिस्टम हमारा कंप्लीट हुआ, और इसको आप नोट कर लेंगे, और ये सेट थ्योरी में बहुत जगह काम आने वाला है, और इसीलिए मैंने इसको पर्दे के पीछे का नाम स्टोरी दिया, क्योंकि ये आपको आनी ही चाहिए। जब सेट थ्योरी आपको पढ़ना है तो ये आपको आनी ही चाहिए, ये पूरा नंबर ऑफ सिस्टम आना चाहिए। क्लियर? क्योंकि ये ग्रुप है, ये पूरे नंबर ऑफ सिस्टम का क्या है, ग्रुप है। ये देख रहे हैं ना कि कौन सा ग्रुप किससे निकला हुआ है, कौन सा ग्रुप किससे निकला हुआ है, तो कौन किसका सबसेट होगा, कौन किसके अंदर होगा, ये सारी जो चर्चाएं जो है इसमें यानी कि नंबर ऑफ सिस्टम में आपको दिख रही है। क्लियर? तो यहां पे एक चीज मैं नोट कर देता हूं, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लेंगे, और नोट करके ये देखिए सबसे बड़ा कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबके यानी कि सब इसके कॉम्प्लेक्स नंबर किसके, सभी नंबर जो है यानी किसके अंदर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा यही है ना, ठीक है ना। तो यहां पे इसका तो कोई सिंबल है नहीं, तो इवन नंबर ऑड नंबर जो भी लिखा होगा वो अगर ये कहा जाए तो इसके अंदर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है। तो यहां पे आप देख लें कि हम लोग लिख देंगे कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ, यानी कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ किसके, होल नंबर, किसके, होल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर किसके अंदर आता है, होल नंबर के अंदर आता है। चलिए नहीं दिख रहा है तो यहां पे मैं लिख देता हूं, नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है ना। और होल नंबर बिलोंग्स टू किससे, जेड, ठीक है ना, जेड से। और जेड किससे बिलोंग करता है, क्यू से। जेड किससे बिलोंग करता है, क्यू से। और क्यू किससे बिलोंग करता है, आर से। और आर किससे बिलोंग करता है, सी से, या ये सिंबल है। क्लियर? ये आपने देखा नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू सी, डब्ल्यू, और क्या है, डब्ल्यू बिलोंग्स टू जेड, और जेड बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि ये पूरे एलिमेंट्स यानी कि इसके सबसेट होते हैं। इसका बिलोंग्स का नहीं है, बिलोंग्स का सिंबल ऐसे होता है, और ये सबसेट का है। तो इसमें सेट थ्योरी के अंदर हम लोग जाएंगे तो इन दोनों में डिफरेंस हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। ये सेट और बिलोंग्स में क्या डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे आप समझ लें कि पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर में आता है, होल नंबर आपको इंटीजर में आता है, इंटीजर आपको रेशनल नंबर में आता है, और रेशनल नंबर टोटल किस में आता है, रियल नंबर में आता है, और रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। किस में आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, ठीक है ना। किस में आता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। क्लियर? तो ये पूरा आपका नंबर ऑफ सिस्टम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी लाइन को समझाने के लिए और इसी लाइन की हमें नीड है, और इसी की हमें इस सेट थ्योरी में जरूरत है। तो इसी को समझने के लिए, समझाने के लिए पूरी ये मैंने महाभारत की है, और पूरी ये कहानी आपको सुनाई है। तो ये सारे डाउट्स आपको आज तक जो नंबर सिस्टम में थे वो सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए, और मुझे विश्वास है कि नंबर ऑफ सिस्टम में आगे किसी भी कंपटीशन में आपको किसी तरह की कोई डाउट नहीं रहेंगे। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।